वन जो बात करता है किसकी, ये बात करता है स्टूडेंट्स ऑस्टेंसिबल ओनर की, मतलब ये होता है प्रत्यक्ष स्वामी। बेनामी ट्रांजैक्शन जिस तरीके से होते हैं बिल्कुल वैसे ही ये है। तो यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी को, दैट इज द ट्रांसफरर। लग रहा है कि शायद ये ओनर है, लेकिन एक्चुअली ये ओनर है नहीं। इसको एक्चुअल ओनर, रियल ओनर से क्या मिलता है, एक अथॉरिटी मिलती है कि ओके फाइन यू कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। देखो यहां पे जो हमारा ट्रांसफरर होता है वो अपेरेंटली ऐसे लग रहा है जैसे कि उसके पास राइट है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का, लेकिन वो रियल ओनर है नहीं। वो कंसेंट लेता है इम्प्लाइड या एक्सप्रेस किसकी, ओनर की। एंड उसके बाद जिसमें उसका ऑफ पर्सन इंटरेस्टेड इन मूवेबल प्रॉपर्टी, जिस पर्सन का इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है उससे कंसेंट लाता है, या तो एक्सप्रेस हो सकती है इंप्लाइड हो सकती है। ओके, ऑस्टेंसिबल ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स फॉर कंसिडरेशन, तो ये वॉइडेबल नहीं होगी। क्या नहीं होगी, वॉइडेबल नहीं होगी। कौन से ग्राउंड्स पे वॉइडेबल नहीं होगी, कि ट्रांसफरर वाज नॉट ऑथराइज्ड। होता है ना, पापा जमीन खरीद लेते हैं, पैसे पापा देते हैं, नाम मम्मी के करवाते हैं, होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी को बेचने का, लेन देन का सारा राइट किसका मिलता है, मतलब जनरली लेन देन करता कौन है, पापा करते हैं। तो इस केस में अगर पापा प्रॉपर्टी सेल आउट कर देते तो वो अलाउड है, एंड मियरली ऑन दिस ग्राउंड्स की नहीं नहीं पापा जी को तो राइट ही नहीं है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का, इस ग्राउंड्स पे हमारी ट्रांसफर वॉइडेबल नहीं होगी, वैलिड रहने वाली है। ठीक है, प्रोवाइडेड कि जिसने हमारी प्रॉपर्टी खरीदी, ट्रांसफरी, ही एक्टेड इन द गुड फेथ, कि हाँ पापा के पास राइट था वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का, पापा के पास वो अथॉरिटी दी थी मम्मी ने उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का। ठीक है, क्लियर है। तो इस मामले में हमारा ट्रांसफरी भी गुड फेथ में एक्ट करे। ओके, क्लियर। चलो मूविंग ऑन टू सेक्शन